बीजेपी ने भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर और ये कहा है कि हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं। साथ ही उनकी ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल जब केजरीवाल अपने घर में ही इस तरीके की उनके घर में घटनाएं हो जा रही हैं तो आखिर बाकी दिल्ली की महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। यानी कि कुल मिला के मान ले कि चुनावी बेला में ये नई मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए। अनामिका, ये मुझसे सवाल है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। अब आप सोचिए इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल, आपने देखा दक्षिणी दिल्ली में उन्होंने रोड शो किया, इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी दिल्ली में भी रोड शो किया और किस तरीके से मुखर होकर वो निशाना भी साध रहे थे अपने विरोधियों पर। लेकिन अब जिस तरीके का मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं अब जब वो प्रचार के लिए पहुंचेंगे तो ये सवाल जनता उनसे पूछेगी, लोग उनसे पूछेंगे कि महिला सुरक्षा का दावा करने वाले दिल्ली सरकार, महिला सुरक्षा की बात करने वाली आम आदमी पार्टी आखिरकार स्वाति मालीवाल के केस पर इतनी खामोश क्यों है, क्यों सन्नाटा पसरा है, क्यों नहीं बताया जाता कि आखिरकार मुख्यमंत्री आवास पर हुआ क्या था। इसको लेकर सवाल जाहिर तौर पर पूछे जाएंगे कि आखिर घटना कौन सी घटी थी, क्यों स्वाति मालीवाल इतनी बड़ी बातें कह रही है कि सीएम हाउस के अंदर, आप सोचिए वो सांसद है, कोई सामान्य महिला भी नहीं है। सामान्य महिला के साथ क्या हो सकता है अगर सीएम हाउस के अंदर एक महिला सांसद के साथ इस तरह की बदसलूकी होती है। अगर स्वाति मालीवाल के दावे को, उनकी कॉल पर अगर यकीन किया जाए तो सबसे बड़ा सवाल तो महिला सुरक्षा को लेकर खड़ा होता है। ऐसे में लोग सवाल पूछेंगे, दिल्ली के लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिरकार दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा की बात तो करती है, दिल्ली पुलिस पर भी कई देखिए सवाल खड़े किए जाते हैं, केंद्र सरकार के अंडर है दिल्ली पुलिस, ऐसा कहकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है आम आदमी पार्टी की। सवालों के घेरे में है आम आदमी पार्टी, जिसकी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। जतिन, यहाँ कानूनी पेच भी समझने होंगे क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि पीसीआर कॉल में जो शिकायत एंट्री की गई है कि कॉलर की तरफ से यह कहा गया है कि मुझे उनके सामने पीटा गया है। यानी आने वाले वक्त में क्या हम देख सकते हैं केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी तक तो दिल्ली पुलिस की तरफ से, जैसा कि हमारे सहयोगी जतिन भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया था कि अभी तो दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है कि स्वाति मालीवाल खुद थाने आए और क्योंकि वो इस तरह की बात कहकर वो पुलिस से गई थी कि वो वापस से दोबारा आएंगी वो थाने और अपनी लिखित में शिकायत देंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं सामने आ पाई और किसी तरह का कोई संपर्क भी उनसे नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो उनका इंतजार किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जितना ये गंभीर मसला है, इसको देखकर ये लगता है कि आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चर्चा में रहने आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज ये कहकर सनसनी फैला दी कि सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट हुई है। कथित तौर पर केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए इस कांड पर बीजेपी लगातार हमलावर है क्योंकि बैठे बिठाए बीजेपी को केजरीवाल पर हल्ला बोलने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। रिपोर्ट देखिए। चौथे चरण के मतदान के बीच दिल्ली में आज सियासी गर्मी बढ़ गई जब खबर आई कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई। मारपीट का आरोप केजरीवाल के सरकारी आवास में उनकी निजी सचिव विभव कुमार पर लगा है। स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया। सुबह 9:31 पर पीसीआर को पहली कॉल गई। सुबह 9:39 पर पीसीआर को दूसरी कॉल की। पहली कॉल में किसी और का नाम लिया, दूसरी कॉल में सिर्फ विभव का नाम लिया। पहले नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार। इस हाई प्रोफाइल कांड को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हैं। कपिल मिश्रा ने इसे गंभीर और बड़ा अपराध बताते हुए केजरीवाल को हिंसा का असली अपराधी बता दिया। विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। स्वाति मालीवाल ने पिटाई का आरोप विभव कुमार पर लगाया है, जिन पर पहले भी सरकारी कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है। 2015 में केजरीवाल के निजी सचिव बने। क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर विवाद हुआ था। शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ की थी। जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने रेड की थी। सीएम हाउस में मारपीट के दावे पर वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आवास पर एक महिला पर हमला होने दे रहे हैं। मामले को बेहद गंभीर बताते हुए उन्होंने गहन जांच की मांग की। जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है जो जानकारी मिल रही है
कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। कभी केजरीवाल की कोर टीम में रही शाजिया इल्मी ने कहा कि केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार केवल लोगों का अपमान करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से भी मारपीट हुई थी, जिसे केजरीवाल ने साफ इनकार किया था। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं। आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम आवास गई और कर्मचारियों से घटना की जानकारी ली। वहीं स्वाति मालीवाल सीएम आवास से सीधे सिविल लाइंस थाने पहुंची। कहा जा रहा है कि स्वाति थोड़ी देर बाद थाने में ये कहकर निकल गई कि वो बाद में आकर मेडिकल करवाएंगी। अब इस हाई प्रोफाइल कांड में हर कोई ये जानना चाहता है कि स्वाति मालीवाल ने पहली कॉल में जिस शख्स का नाम लिया था वो कौन है। सीएम हाउस में हुए इस कांड का शोर जल्द थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मालीवाल मामले पर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा आप में नारी शक्ति सुरक्षित नहीं, आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी में सुरक्षित नहीं, तो साफ दिखता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। मालीवाल मामले पर पुलिस का बयान आया सामने। कहा हमारे पास सुबह आई थी कॉल, स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन आई, बिना शिकायत दर्ज कराए ही पुलिस स्टेशन से चली गई। अभी तक लिखित में कोई शिकायत नहीं। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में भरी चुनावी हुंकार, कहा देश भर में एनडीए के पक्ष में आई आंधी, बिहार में आरजेडी कांग्रेस की होगी करारी हार। और वहीं आरजेडी के समय में बिहार में जंगल राज आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा आरजेडी के समय में सिर्फ जंगल राज, आरजेडी सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती है। पटना साहिब गुरुद्वारे में पीएम मोदी को किया गया सम्मानित, पीएम को सम्मान पत्र देकर किया गया सम्मानित। यूपी के रायबरेली में सीएम योगी ने विपक्ष पर किया हमला। कहा जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं वो पाकिस्तान चाहे, भारत के ऊपर बोझ ना बने। उधर बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर से किया नामांकन, पर्चा भरने से पहले अनुराग ठाकुर ने की पूजा अर्चना। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने दाखिल किया नामांकन, पाटलिपुत्र से उम्मीदवार है मीसा भारती। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने शख्स से की बदसलूकी, आरजेडी के एक नेता को मंच से ढकेला, मीसा भारती के नामांकन रैली में किया हंगामा। हैदराबाद के मलकपेट में माधवीलता के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आईपीसी की धारा 171C, 186 और 505C के तहत मामला दर्ज। उधर पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की कार पर हमला हुआ, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर पथराव करने का आरोप लगाया।